तू सामान पैक कर, अपना सामान पैक कर। आज तेरे को अभी इसी वक्त में तेरी नानी के पास छोड़ के आता हूँ। मुझे अपनी नाक नहीं कटानी, मुझे इस गांव में रहना, समझे कि नहीं? तब पापा जे है मेरी सासू माँ और जेरा मेरा 2 साल का टुकटुक, और जे है मेरे जेठ जी जिनकी पत्नी को हंसने की अजीब सी बीमारी हुई और जो 4 साल पहले हंसते हंसते ही मर गई, और जे रही मैं जो सब झेलते झेलते भी जिंदा है। जेठ जी, रंजू, रंजू। हाँ जीजी, क्या हुआ? आप इतना धीरे धीरे क्या बोल रही हो? जोर से नहीं बोल सकते इसलिए धीरे बोल रहे। तुम जल्दी आओ ना। अच्छा, आ रहे हम, आ रहे। जल्दी। क्या हुआ जीजी जी, आप इतना परेशान काहे लग रही हो? परेशानी वाली बात ही है रंजू। परेशानी वाली कौन सी बात है जीजी? वो बात जो खेत में बोलते बोलते तू चुप हो गई थी, उषा जी ने तुझे आंख दिखाई थी, जे वो बात। जीजी देख रही हो, जे 4 जन के कपड़े कोई ऐसे लग रहे जैसे पूरे गांव भर के कपड़े यही हमारे पास धुलने के लिए आते हो। हमारी तो कमर टूट गई जीजी, बहुत दर्द हो रहा है अच्छा कमर में। रंजू है, छोटी बहन मानते थे रंजू तुझे, भूल गई है? जब ब्याह कराई थी तो संटी और कंगन में हम ही बेईमानी करके तुझे जिताए थे, है लाली, भूल गई? जीजी तुम कैसी बात कर रही हो? हम भी तो आपको बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह मानते हैं। बड़ी बहन और बड़ी बहन की तरह मानने में ना रंजू बहुत फर्क होता है। नहीं जो उषा जीजी वाली इतनी सी बात पे तू हमारे दिल थोड़ी ना तोड़ती ना। उषा जीजी वाली इतनी सी बात है? इतनी सी ना तो बड़ी सी होगी हैं? जीजी हमने तुमसे कब कही कि कोई बात है? अरे अभी तो बोली तो इतनी सी बात ना है, बड़ी सी बात है। ये तो बता दे क्या बात है, बता दे। अच्छा चल हम किसी से कुछ ना कहेंगे, बता। जीजी हम ना अभी आ रहे हैं, हमें कपड़े डालने, हम आएंगे तुमसे बात करेंगे। हे भगवान, जब कोई अपना रहा ही नहीं, इससे अच्छा तो ये भगवान हमें उठा ले, हमें उठा ले भगवान, अभी क्या भी उठा। जीजी 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 हमें नहीं पता था कि जी इतनी सी बात तुम्हारे दिल पे इतनी बड़ी लग जाएगी। छूट भी जाएगी, बता दो क्या बात है तो। अच्छा जीजी हम बता तो देंगे, लेकिन ये बात ना उषा जीजी या गांव में किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। तुम्हें हमारी कसम है जीजी। लाली है, इतनी सी बात पे कोई कसम देता है भला है? हम जानते थे कि तू हमें बड़ी बहन मानती है, ऐसे घुट घुट के मरते हुए ना देख सकती तू हमें। चल अब बता, बता दे जल्दी क्या बात है, बता बता, कोशिश कर बताने की। उषा जीजी है ना? हाँ हाँ उषा जीजी, आगे बात बता। डुग्गू का चक्कर चल रहा है। ऐसे क्या बात बोल रही है तू है? ऐसे डुग्गू का चक्कर तो डॉक्टर की छोरी से चल रहा है, पूरे गांव भर को जो बात पता है। उसमें उषा जीजी का का लेन देना? मैं हमारा मतलब शहर में होने की वजह से जो जरूरत सतीश जी पूरी नहीं कर पाते वो उषा जीजी डुग्गू के साथ पूरा कर लेती है। कहाँ बोले जा रही है लाली तू जो है? डुग्गू से उषा जीजी पूरी कर लेती है अपनी जरूरतें। डुग्गू उषा दीदी, अरे मोरी मैया है, डुग्गू उषा जीजी। तुमने हमसे प्यार से सारी बात पूछ ली, अब तुम ऐसे कह रहे हो जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात है।
नहीं हम तो अरे रोना बंद कर लाली, रोनी है रोनी। सच्ची जीजा डुगू है, इल्लू इल्लू। और सच्ची जाके तू जा, उन्हें सब हो जाएगा। जा जा हम तुम्हारे बाप हैं, इसीलिए समझा रहे हैं बेटा। वो प्रधान का साथ छोड़ दो, नहीं तो एक दिन नोट की तरह तुम ही छप जाओगे। समझा रहे हैं हम तुम्हें बेटा, समझ जाओ, समझा करो बेटा। हम चलाएंगे, जाओ हम चलाएंगे। दर्शन करवा आए हो हमारे, है गए तो निकले यहाँ से। डॉक्टर साहब, जाके पेट में बहुत दर्द उठ रहा है, इलाज कर दियो। सुई का टाइम ना है, जाको दवाई दे दियो तो दर्द ना है कि मर जाएगो। ऐसा लग रहा हमने ईटा खाए रखो है, बहुत मरोड़ उठ रही है। बेटा ना तो तुम्हारे पेट में दर्द है और ना तुम्हारे सर में दर्द है, ऐसे तुम्हारे दिमाग का इलाज करना पड़ेगा। लो ना दवाई, बैठ। हमें ऐसा लग रहा है हमें पुत्ती आई गई, हमें पुत्ती आई गई है। इंजेक्शन देख के ही तुम ठीक है गए तो तुम्हें चक्कर आ सके, तुम बैठो जरा। बैठो तुम, बैठ जाओ थोड़ी देर, चक्कर आ जाएंगे नहीं तो गिर पड़ोगे। पानी ले गई हूँ, बैठो। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। ठीक है, चलो 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 चलो। जकाई की गोली आती, जकाई की गोली आती, गोली कब आई? असर होगा तो पता चल जाएगा कौन सी गोली दी है। इनको इलाज तो मैं ऐसा करूंगा अभी आगे, याद रखेंगे सारे। हमें लग रहा डॉक्टर ने कांड कर दो है। गाड़ी को बाजू में लगाओ यार जल्दी। पागल हो गए होगा, लगाओ उधर, गद्दी काली से पीली आ जाएगी। लगाए लोगों बाजू में क्यों जा रहे हैं यार। हमें लग रहा जाने तो जमाल गोटा खिलाई दो। पहले तुम शिकार की बार में हिंगा से डोल रहे हो, जाओ जल्दी आइयो। हमको पता है तुम्हारी मोहब्बत के चक्कर में एक दिन हमारे जाओ ना, जल्दी जाओ। हमारे प्राण पिछवाड़े से निकल जाएंगे। डुग्गू, डुग्गू, हम चल रहे हैं यार। वो चल रहे हैं। साला तुम बहुत गलीज आदमी हो। लड़की के साथ सोने के चक्कर में टट्टी लगवाई दे। भाभी, खाना? हाँ? खाना? हाँ हाँ। तुम जानती नहीं हो अभी हमें तुम्हारी कितनी जरूरत है। हमारे मतलब कि बहुत याद आ रही है तुम्हारी। जाओ, हमें नहीं बात करनी, हम फोन रख रहे हैं। जाओ। कैसे? बिना पप्पी दिए फोन नहीं। पप्पी चाहिए तो यहाँ आओ। हमेशा बस उकसा के छोड़ देते हैं हमें। अरे तुम्हारा काम चलता होगा पप्पी से, हमारा नहीं चलता, समझे? अगर अब हम देंगे ना तो सब देंगे, नहीं तो कुछ ना देंगे। पप्पी चाहिए तो आओ, बस।
लड्डू को चाबी कहाँ निकाली तुमने? जाते तुम में चाबी भर सके, जगह का जुगाड़ है गो है। चलो। आज नहीं हो पाएगा, हम और पीरियड्स चल रहे हैं। चूतिए दिखते हैं हम। साला महीना के 30 दिन में 40 दिन पीरियड चले हैं तुम्हारा। रो काय को रही हो? अब कोई देखेगा तो सोचेगा हम जबरदस्ती कर रहे हैं तुमसे। जबरदस्ती तो कर रहे हो। तुम ना चाहती काजे सब? नहीं चाहते, 1000 बार बोले हम तुमको, शादी से पहले भी सब नहीं कर सकते। तेरी शादी की ऐसी की तैसी, बहुत घूम लिए तेरे पीछे, बहुत सह लिए तेरे नखरे। जा निकल जाते और दिखियो मत अब हमको। चाहोगे तो भी नहीं दिखेंगे। जा रहे हम तुमसे दूर, अपने नानी के यहाँ। हमारी बलाते तू जा भाड़ में। ये पकड़ और फुट। क्या दिख रही है? निकलना। आजा जा। उठाइए तो। सुनिए। क्या हुआ? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, ये बताओ क्या हुआ? अरे पहले ये बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं। अरे छोड़ो वो सब, चलो बाद में फोन करते हैं। सुनिए तो, वो जो आप बम्बई से कपड़े लाए थे ना। अरे कहा ना, बाद में फोन करते हैं, रख रहे हैं हम वही पहने थे। राधे राधे चाचा। राधे राधे डुग्गू, राधे राधे। कहा चाचा, फिर बल्ब खराब कर लियो? कहाँ बताऊं, पता ना कहाँ कमरा में आला वाला है, जब देखो जब बल्ब खराब है जाए। टेंशन ना लो, हम देख लेंगे। आराम से देख ले, मैं बैठा हूँ। हाँ। मूड़ा और मोमबत्ती दे दो। रंजू, जरा डुग्गू को मूड़ा और मोमबत्ती दे दियो। माँ जी, हम तो बहुत काम कर रहे हैं। जिज्जी से कह दो, जिज्जी कर देंगी। देखा बहू, कितनी काम चोर है। मेरी तो सुने ही ना। कोई आ भी जाओ, हमको चंगादड़ तो है ना कि अंधेरा में देख लेंगे। नहीं कोई 10 फुट के हैं जो जमीन पे खड़े खड़े बल्ब को लगा देंगे। जा बहू, तो ही जाना पड़ेगा। जे ना सुनेगी, उसे मूड़ा और मोमबत्ती दिया। काम चोर कहीं की। जी माँ जी। छोड़ो जे बलो शलभ का नाटक। वैसे आज तुम्हें जे पीली साड़ी में देख के समझ गए थे कि आज आई मिलन की बेला है, पर टाइम कंफर्म नहीं था, इसलिए मारे मारे डोल रहे थे।
करोगे? जो कुछ करोगे भी, हाँ? कुछ बहुत कुछ करेंगे, पता है। कब से भरे बैठे हैं। वैसे ये बताओ, जी किरदारी चर्चा से काहे फोन कर रही, खुद काहे नहीं कर लेती? बावले थोड़ी है जो खुद करेंगे फोन। टीवी में क्राइम पेट्रोल देखे हैं। अक्सर ऐसे कामों में खतरा होता है, सब फोन से ही धरे जाते हैं। ये भी है, सावधानी आंटी, दुर्घटना घटी। अरे डुग्गू बेटा, है गए हो का? अरे अभी कहाँ चाचा, अभी तो शुरू कियो है, टाइम तो लगेगा ना। कोई बात ना है, आराम से कर ले। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तू कहाँ मर गया था साले? तेरे चक्कर में मेरा बीपी हाई हो गया। जी तो ऐसा कर रहा है, साइड हटो। ओ सोनी, इधर आ, इधर आ। रोशन आया शहर से, मालदार पार्टी है, ऑर्डर भी बड़ा है। अच्छा, मैंने तो हाँ कर दी, काम हो जाएगा ना? आप हाँ कह दिए ना, हाँ तो काम है ही जाएगा। शाबाश। कब करेगो जुगाड़? 2 महीना है गए कहते कहते, जब मेरी आँख फूट जाएंगी, जब तू जुगाड़ करेगो। ले बहू आ गई, ले बहू से बात कर। उनसा ले बेटा बात कर। 2 बरस हो गए आपको आए हुए, कब आएंगे? जी कब आएंगे यही राग लगती रहती हो। यहाँ गई हो तुम दोनों? अरे जीजी हमारी बात, बकवास मत करो। आई जीजी सुनो, आई जीजी हमारी बात सुन लो। आई जीजी तुम तो नाराज ही हो गई हो। सुन तो लोग क्या कह रहे हैं। अरे जीजी, अरे आओ ना। आई जीजी, ओ जीजी सुनो हमारी बात सुनो जीजी। तुम दोनों क्या समझती हो हमको? हाँ, हम तुम्हें ऐसे दिखते हैं? तुम्हारे सतीश भैया से हम सच्चा प्यार करते हैं। और जे गोबर तुम्हारे दिमाग में भरा किसने? हाँ? हटो यहाँ से, हटो। अब क्या होगा? सोच नहीं दो हमें। जी जीजी आगे जीजी बना ना है किसी ने जीजी, वो तो हम खुद ही देखे थे तुम्हें, वो दुग्गू को इशारे करते हुए तो छत पे। कौन से गए थे छत? जानते हैं डुग्गू को सामने दिख गया तो मुस्कुरा दिए, जिसे तुम इशारा समझ रही हो। बढ़िया ही हम पे इल्जाम लगाने चली तो। जीजी है, इल्जाम ना लगा रहे तुम पे जीजी है। जीजी हम तुझे बस इतना कह रहे थे जीजी। जीजी 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 दबा लेने दो जीजी है, दबा लेने दो जीजी। जीजी जीजी हम तो तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानते हैं। कितनी बार सतीश भैया से लड़े तुम्हारे लिए, हम इल्जाम लगाएंगे का? हैं जीजी हम तुझे बस इतना कह रहे थे, थोड़े मजे हम भी ले ले तो जीजी। वो जीजी हालत तो ऐसी हो गई है ना कि क्या बताएं।
अरे किसी औरत को उसके मर्द के साथ देखते हैं ना जीजी तो ऐसे कलब से जाते हैं, जीजी कलब से जाते हैं, जी करता है अद्दा फेंक के मार दें। एकदम सही कह रही है। अगर यही हालत रही ना तो हम खुद ही जाके कहीं मरमुरा जाएंगे कि भगवान हमको कहीं उठा ले। अरे ना ऐसे ना करते मीनू, है उषा जीजी है ना, हमारी जीजी है, समझेंगे हमारी बात, समझेंगे। हाँ और वैसे भी है इतनी सी बात पे कोई मरता है का जब जुगाड़ हो सकता है। क्यों उषा जीजी? बेड़ा पार लगा दो जीजी। जीजी मान जाओ ना, मान जाओ जीजी। अब रहने दो जी नौटंकी, हम जानते हैं तुम दोनों कितनी बड़ी कमीनी हो। हटो यहाँ से। जीजी ओ जीजी, ए जीजी इतने से मजे लेने के लिए तो कह रहे हैं जीजी, मान जाओ। मान गए, मान गए जीजी, मान गए। हो जाएगा जुगाड़। बस एक तो दिक्कत है। जे अब का दिक्कत आ गई। जी हमें पता का समस्या आ गई। चलो जीजी ओ जीजी अब का समस्या आ गई जीजी। जे सोचो कि रंजू को कैसे समझाएंगे। अब जीजी रंजू को क्या समझाना है? बुड़बक होगा, ऐसे कामों में कोई भेद ही ना होना चाहिए, समझी? चलो काम में हाथ बताओ हमारा। प्रधान जी, आपके भाई की पूरी शेरवानी सिल दूं, पजामे की तो जरूरत ही नहीं है। ओ टेलर, बकवास कम कर, नहीं तो जिस फीते से नपाई करता है ना उसी फीते से तेरा गला नाप दूंगा। सूट बनवाना है, सूट। ठीक है प्रधान जी। प्रधान सीधे लेटना, हाँ इंजेक्शन फेल रहा हूँ। देख के डॉक्टर, कहीं हगने मुतने का कोई दूसरा रास्ता मत निकाल दियो। अरे जब आपका पुराना रास्ता काम कर रहा है तो नया रास्ता क्यों बनाऊंगा मैं? तुझे पता है ना डॉक्टर, मुझे सुई से कितना डर लगे हैं? और दर्द होएगा तो मैं ना चिल्लाऊंगा, हैं? अच्छा, अपने दर्द की बड़ी फिक्र है। और जो तुम्हारे लौंडे ने दर्द दे रखा है वो तुम्हारा डुग्गू, साले ने मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी जो है एकदम बज्जर बना रखी है। अरे रहने दे डॉक्टर, हम सब जानते हैं कि तेरी छोरी का चक्कर डुग्गू से चल रहा है। और तू सोच के देख, गांव की बात गांव में ही रह जाएगी। डुग्गू देखा भाला लड़का है, हैं? एक नंबर का लफंगा है साला, गुंडा मवाली हैं? जानबूझ के अपनी लड़की का हाथ सौंप दो उसको। ले आ गया तेरा जमाई और मेरा शेर। काम हो गया। अरे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? रे किसकी मां मर गई? टुग्गू की। माल पकड़वा दियो इनने। हैं? हमने आपसे पहले ही कही थी, अगर जे हमारो प्लान हो तो ना तो कबू फेल नहीं हो तो मुंह निकल जातो है तुम्हारा पुलिस के सामने। प्लान बनाएंगे जे प्रधान जी, तालाब में माल छिपाई दिए हैं, आप चिंता नहीं करिए। अरे चिंता मैं नहीं कर रहा, तू कर, नहीं तो उसी तालाब में तेरी लाश तैरती नजर आएगी। मार दे डॉक्टर। रश्मि, हाय
ये कितने सुंदर लग रहे हैं छोरा छोरी भागते हुए हैं। कर लो जितने मजे करने, कर लो शादी से पहले। शादी के बाद तो हमारी तरह ये घास ही खोदनी है बस, क्योंकि पति की शक्ल तो साल में एक बार देखने को मिलती है। क्यों रंजू, सही कह रहे हैं ना? हैं? और क्या, बिल्कुल सही कह रही हो। फिर तो साल में एक बार आते हैं और पेट से करके चले जाते हैं। फिर उनके बच्चों का, माँ बाप का, जेठ का, जेठ के बच्चों का, गाय भैंस गांव गंवार सबका ध्यान रखते रहो। बस यही जिंदगी रह जाती है और का। अरे को रोटी कपड़ा लगता तो बाप के घर भी मिल रही थी। शादी की थी सोच के कि पति का प्यार भी मिलेगा। बात तो सही कह रही हो जिज्जी, पर जब पति दूर शहर में काम करता हो तो कर क्या सकते हैं, मनी मारना पड़ता है। हाँ, वो हम तो ये कह रहे थे कि जरूरत का है मन मारने की, जब जुगाड़ हो सकता है। चाचा, ओ चा अरे आजा लाला आजा। दूल्हे ना हो, बाराती हो। बारात चली जाएगी तब तैयार रह के निकलोगे का? मैं तो तैयार हूँ, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल देख, मैं कपड़ा वपड़ा पहन के रख लिए सब। अब ही आऊँ, सब सामान लगा के रख दिया मैंने। लाओ धोला। हाँ, तेरा इंतजार कर रहा हूँ मैं तो। देख रही हो, नई घड़ी खरीदे आज। वैसे तुम्हारी मम्मी कहाँ है? दुकान पे हैं। मौसम साफ है, बारिश होने की संभावना नहीं लग रही हमको। मजा तो जब भी है जब मौसम भी साफ हो और फिर भी बारिश हो जाए। बेटा डुग्गू, बेटा बगैर मौसम के वर्षा करावेगो तो वह छोरी बारे की रेड़ है जाएगी बेचारे की, वना से जाएगी। अपने अपने आप देख लेंगे, तुम अपनी तैयारी से चल लो। प्रधान के छोटे भाई को ब्याह बाकी पीले हाथ है गए बेचारे के। आज भाई की बारात चाह रही है। चलो आजा। चलो चलो। जीजी, जीजी, ओ जीजी, सड़क तो एकदम खाली है जीजी, है दूर दूर तक आदमी का कुत्ता का बच्चा भी ना दिख रहा है जीजी। अरे नए पंछियों ज्यादा ना फड़फड़ाओ जी, आज का ना है। आज तो हमने फिर भी इशारा कर दिया डुग्गू को, वरना हमारा डुग्गू तो हमारे बिना कुछ के ही सब समझ जावे। अच्छा, पर जीजी मुझे परेशान मत हो, आ जाएगा, हो जाएगी तुम्हारी जी की। पर कब आएगा जीजी? जी, आज तो ये लाल साड़ी में पीली की जगह लाल ही पहन लोगे। सुनो, अरे बाप, हम बहुत जे आलू लेने आए थे। डुग्गू डुग्गू, डरो मत, ये सब हमारी टोली में है, इनको भी तुम्हारे संग वो सब करना है। अच्छा, हम तो वो
बनने का नाटक कर रहे थे। तो बताओ कहाँ से शुरू करें? इनसे करते हैं। डुगू, रंजू तो बस हमारा साथ दे रही है, इसे वो सब ना करना, सिर्फ हम तीन ही हैं। कोई नहीं, यादें करते हैं। वहाँ जाओ ना, क्या चल रहा है? एक काम करो ना, तुम सब मिलके ना पर्ची डाल दियो, नाम निकाल लियो, जब से घुमा रही हैं, क्या समझ रखो है हमको? डुगू, नए नए पंछी हैं, सीख जाएंगे, समझा करो। जी संभाल तो लेना आप सबको। ओह, जितना तेल तुम सबने मिलके आज तक नहीं खाए होगो ना, उससे ज्यादा तो हम रोज अपने शरीर को पिलावे हैं। पहलवान हैं हम, हजारों इनाम जीते फिर रहे हैं। तुम जैसी टीम का 10 को तो यूं निपटा देंगे। डुगू, जे तो जे कहना चाह रही है, जे तुमको संभाल पाएंगी कि ना? हाँ, जे। अच्छा, तुम सब अपनी देख लियो, हम तो पहलवान हैं। मुझे बताओ कहाँ से शुरू करें? रश्मि थे? अरे रश्मि, आराम से, इतनी आवाज ना करो, आज के आज पकड़े जाएंगे। कैसी आवाज जीजी है? हम तो जहाँ ही खड़े। और जो लाइट को भी यही वक्त जाना था का? और डुग्गू इतना शांत क्यों है? जीजी हमें टास्क मिल गई है, हम ला रहे हैं। आराम से। अरे जीजी, ये तो जहाँ पड़ा है। हाय हाय, देखो इसे, लाली तो को देख के मुस्कुरा रहा है जे तो। डुग्गू, अभी तक क्या फिस हो गए? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या हुआ? ये तो बड़ा याद से निकला। लेट गया है? बताओ, सारी मेहनत हमें करनी पड़ेगी का? खुशी देखो बाकी, कहीं खुशी से मरी ना जाए। ए, चुप रहो तुम लोग। देखो जी क्या हुआ? डुग्गू, डुग्गू, ठंडा पड़ गया है। डुग्गू, डुग्गू, जीजी उठाओ, देखो क्या हो रहा है जीजी? क्या हो जीजी? बाकी तो सांस भी ना चल रही है। कागे जीजी डराओ मत। है जीजी, जी जी मर तो ना गया? है मर गया है? है जीजी क्या बोल रही है दीदी को? ए रुको, अच्छे से देखो, रुको रुको, अच्छे से देखो ना दीदी। दीदी उठा, दीदी अब क्या होगा जीजी? काहे? कल एकादशी है तो एकादशी को जैसा काम ना करते का? जीजी कल कथा है घर में एकादशी की, माँ जी ने सुबह सुबह बम फोड़ दिया। कथा में सब लोग आएंगे, आज ही हटाना पड़ेगा। ये तो बहुत ही डर लग रहा है। किसी को वैसे कुछ समझेगा ना समझे, तेरा डर मुंह देख के जरूर समझ आएंगे। बार बार ये सब बोलना जरूरी है, चुप नहीं रह सकती। जी प्रधान जी। अरे डुग्गू का मर गया साला, उसका फोन भी बन जा रहा है। मोह लग रहा है ना, वो दारू पी के सो रहे होगा, रात 12 से ही गायब है। अरे उसकी मुझे लगता है पहलवानी निकालनी पड़ेगी। जीजी फोन का था? जीजी रंजू बहुत घबरा गई है। जीजी फोन का हुआ? जा बकरियां भगा जाके। जीजी चल लेने दो, कहाँ पता उन्हीं की बददुआ लग गई हो हमें। जीजी अब क्या होगा? जीजी गली में फेंक दे का? पगला गई हो का? जी कूड़ा है जो गली में फेंक दे हैं, और जो लोग देखेंगे तो पूछेंगे नहीं, सब नहीं करेंगे।
कुछ भी मीनू, प्लान बनाना पड़ेगा। कहा जीजी अब प्लान भी बनाना पड़ेगा। बताओ, इनने तो हमारे लिए कुछ ना करी, अब हमें इनके लिए इतना सोचना भी पड़ रहा है, प्लान भी बनाना पड़ रहा है। हाय जीजी, हाय इनका फोन आ रहा है। अब फोन उठा ले, सब हो जाएगा नहीं तो। हेलो, ये अपना घर तो नहीं लग रहा। वो ऊषा जीजी क्या आए हैं, कुछ काम था ना। अच्छा अच्छा, क्या हुआ, कोई मर गया क्या? मर गया? कहाँ, कौन मर गया है? अरे हमारा मतलब है तुम दुखी और परेशान लग रही हो, मैं लगा कोई मर गया। नहीं नहीं नहीं, वो सुबह से काम कर रहे थे ना, इसलिए थक गए ऐसे लग रहे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो, फोन इसके लिए किए थे, पैसे भिजवा दिए हैं। और अम्मा कैसी है, बाकी सब ठीक है ना? अच्छा, अम्मा ठीक है, मदन भैया उनके बच्चे गाय भैंस सब बहुत अच्छे, सब दूध दे रहे हैं। क्या कह रही हो? अरे नहीं, मतलब कि घर में सब ठीक है और गाय भैंस दूध दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम घर पहुंच के फोन करते हैं। हाँ, सुनो तो सही। तो हमने सोच लिया कि क्या करना है। सबसे पहले डुग्गू को मीनू की छत पे रखेंगे। हाँ हैं? मीनू की छत पे कहाँ रखेंगे जीजी? हैं? हम अकेले मजे लेना चाहते थे, जो मैं फंसा रही हूँ, मीनू की छत पे रखेंगे। और जो तुमने इतनी देर में यही सोची जीजी। अब मीनू शांत हो जाए, ना रोएगी तो बताएंगे कैसे, पूरी बात तो सुन लिया। अभी कौन सी बात बची है बताने के लिए? तू सुन लेना मीनू, सुनो, हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा है, इतने मेहमान होंगे, और एक ने भी देख लिया ना तो सबके सब मारे जाएंगे। पूजा हो जाने तो फिर इसका इंतजाम करेंगे। जीजी ये तो सत्यनारायण की कथा हो गई जीजी, है खत्म होने का नाम ही ना ले रही। तुम्हारे घर से मीनू के जहाँ से फिर देखेंगे हैं जीजी, ऐसे ऐसे कैसे जीजी? तो तुम बता दो कोई उपाय। हाँ, अब जाओ वहां से बोरी उठा के लाओ, जाओ। चल चल चल, ये हमसे ना उठाया जा रहा है, जोर जोर लगाओ। धीरे बोलो लाली, चल जीजी जिंदा भी इतना भारी था जो मर के। एक बात बता लाला, ये बदबू से कहाँ से आ रही है? बहुत जोर की बदबू आ रही है, ऊपर से आ रही लग रहा है। जेठी, अरे जी ऊपर से बदबू काहे की आ रही है? वो कुछ चूहा मारा होगा। चूहा? चूहा की बदबू ना आए जे? जी वो हम देख लेंगे, का है जो भी होगा साफ सफाई करके दवाई डाल देंगे। अब चलिए, काम पे जाना है ना, देर हो रही है। अच्छा जेलो जेलो। अच्छा सुनिए, वो माझी हमें बुला रही है, हम फोन रख रहे हैं, चलिए बाय। जीजी हवन सामग्री जलाए देखे बाकी पास। अम्मा जी वैसे बदबू ना आएगी। और जो कोई पूछेगा कि किस बात का हवन हो रहा है मीनू की छत पे 24 घंटे का, तो कहाँ बताएंगे? 24 घंटे? तुमने तो आजाद तक की बात कही थी। हम ये कहा चाहते हैं कि हवन सामग्री से कोई काम ना बनेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। जीजी एक बात बताओ, अस्पतालों में इतने दिन लाशें रखी रहे, वो कैसे रखते हैं? हाँ हमने सुना है वहाँ बहुत जुगाड़ होता है, डॉक्टर सब होते हैं। हाँ डॉक्टर तो हमारे पास भी है। है क्या? हमारे पास का है? हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास तो है ना। अरे हमारे पास डॉक्टर कहाँ से आ गया? ना ना ना, देखो देखो देखो, जे हमसे ना हो पाएगा, जे हमसे ना हो पाएगा जीजी। अरे ना, वो हमें हाथ भी लगा लेगा ना तो हमें तो उल्टी आ जाएगी। अरे रश्मि, हाथ थोड़ी ना लगाना है, सिर्फ उम्मीद जगानी है कि हाथ लगाने को मिलेगा। नहीं जीजी ना हो पाएगा। मान जा रश्मि, मान जा, मान जा रश्मि, चक्की पीसनी पड़ेगी। ना हो पाएगा हमसे, मान जा रश्मि, मान जा। तो फिर तय रहा कि सामान रश्मि के यहाँ जाएगा और उसके बाद हम डॉक्टर को बुलाएंगे। हाँ हाँ चलो चलो। इन छुड़ाने के चक्कर में कोई ना कोई गलती मत कर बैठना, नहीं तो हम सब ना जेल में चक्की पीसेंगे। जी जी हेलो भाभी, ऐसे कैसे याद कर लिया अपने सेवक को? आप कहाँ बताएं डॉक्टर साहब? क्या हुआ?
आ गई है, हमारा तो पैर ही मुड़ गया। अरे बाप रे बाप, ऐसे कैसे हुआ? घर में कोई है भी ना, अकेले हैं हम। मैं हूँ अकेले? क्या अकेले कैसे मतलब? मुझे क्या करें डॉक्टर साहब? चिंता मत करो, हमारे बिल्कुल। आप पहले झपकेंगे और हम सामने खड़े होंगे, ठीक है? क्या वहाँ देख कौन चल रहा है? अति कर दी, चिंता ही नहीं। अरे डॉक्टर साहब, भाई लगन मेरे जगह पे आ गए। नहीं आप बिल्कुल सही जगह आए, आइए ना, रश्मि का ही घर है। हाँ मैं रश्मि तो कही थी, वो घर में अकेली है। हाँ अकेली थी हमारे आने के पहले। अकेली थी? हाँ आइए, बहुत दर्द में बेचारी, कब से आप ही को याद कर रही है, आपको देख के खुश हो जाएगी। आइए डॉक्टर साहब, आइए। तुम यहाँ पे एकदम खूंटा बांध के खड़ी हो, तुम तो कहीं तुम्हारे पाँव में चोट लगी हैं? तुमने तो हार काट दिया। अभी कहाँ डॉक्टर साहब, आप ही तो हैं जो बेड़ा पार लगाएंगे। अब बस आपके सहारे डॉक्टर साहब। ऐसे कैसे? मैं तो एक ही लेके आया। ऐसे थोड़ी खेल थोड़ी है, मतलब कि ऐसे साला ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ठीक है कैसे? तुम साले में कितना घुमा गए? कैसी बात आ रही है? ये क्या कर रहा है? कैसे डॉक्टर हैं, जिंदा मुर्दा में फर्क ना समझ पा रहे का? मुर्दा? कौन मुर्दा? डुग्गू। ये मेरे को? ये कैसे मेरे को? ये कौन है मार दिया? ये कैसे पड़ा यहाँ पे? डुग्गू ना हमें घर में अकेले पाके हमसे जबरदस्ती कर रहा था डॉक्टर साहब। अरे हमने बोला भी हमें छोड़ दो, किसी और के मना थे, लेकिन जब माना ही ना, हमने धक्का दिया, गिरा मर गई। अरे ऐसे कैसे मर गया? डॉक्टर साहब, रश्मि की दिल की धड़कन सुन के तो देखिए इतनी तेज हमें तो लगा था आज तुझेगा ही। इसका आखिरी दिन था आज डॉक्टर साहब। ये पहले हमारी बेटी के पीछे पड़ो, अब हमारी मोहब्बत के पीछे। डॉक्टर साहब गिर जा रहे हैं। हमने भी मारा ना है जी। जी डॉक्टर साहब तो सुरक्षा का पूरा इंतजाम करके चलते हैं। वो पेशेंट है। जी जी कैसी बातें कर रही हो? हैं डॉक्टर साहब का ना है, जरूर उस गलीज का ही होगा। है ये बता तुमने हमें क्या बुलाया? जी इसे ठिकाने लगाने के लिए। इसे हम ठिकाने लगाएंगे? हम ठिकाने लगाएंगे? हम साले कसाई हैं? हम कौन है मतलब? नहीं नहीं ना जी ना, हाँ ना है, हम अपने खाते डॉक्टर साहब को ना फिसने देंगे ना। हम क्या बिगाड़ो? जी गलीच अपनी मौत मरा है? अगर इसके खातिर किसी को भी फांसी लगी होगी ना जी तो हम लगाएंगे, चाहे उसके बाद हम डॉक्टर साहब की शक्ल ना देखा जिंदगी में, लेकिन इनका आज ना आने देंगे। है जी तो मर गया डॉक्टर साहब, आपको मर तो चाहिए था ना इसे ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन जी हमने सोच लिया। कहाँ सोच लिया? हम अभी कभी पंचायत में जाएंगे और जो सबके सामने बोल देंगे कि डुग्गू की मौत हमारी वजह से हुई है। हम बोलेंगे हम डॉक्टर साहब आज आने देंगे ना, हम तुम कभी ना आज आने देंगे ना, कहीं दिन हमसे कि तुम्हारी बड़ी बहन की तरह लाल की तभी तो तुम्हें बचा रहे, हम सबको बचा रहे, हम इसका जवाब तो पड़ेंगे। लेकिन नहीं समझ नहीं चुप जाओ। जब बात से दूर करो यार। एक के दिमाग क्या सर वाला साला जो तो नीचे आदमी वैसी बाकी बात। 2 मिनट रुको, हमारे सुनिए हम भी साथ चले। सके है विश्वास ना है? आ रहे हैं ना वो, लेकिन बस दूर कर देगी। आएंगे ना? बोल देना आगे। जब ओखली में सर्दी हो तो मुसल काट लो, पूरा साथ देंगे अपने, शामिल रहेंगे गैंग में। इंतजार रहेगा। ठीक है यार जोर लगा के है शाबाश टिल्लू, बड़े दिनों बाद चोरी छुपा तो नहीं थी ना, यहाँ छुपा थी शांति से, अच्छे से कर दी, छुपा दी तुम चुप। डुग्गू दिख रहा है? जी डुग्गू की तो बड़ी मटिया पली हो गई, मरा सो मरा, पीछे दारू की मेज बना पड़ा रहते। अब जाओ ना, चलो कुछ तो करो, जाओ हम ते याद में सो गए यार। अरे
अरे रश्मि बेटा तू आ गई। मैं थोड़े से पकौड़ा तल रहा बेटा, हैं? देख मेरा बहुत पुराना यार आया है बड़े दिनों बाद। कुछ इनको तो कड़क पकौड़ों की पड़ी। तू बता यार कैसा? कितने दिन अरे कोई बात नहीं। तो हमारी मैं को याद नहीं आई इतने दिन जी कहाँ चले गए? जी? डॉक्टर साहब बोले तो जी गलत फहमी नहीं है तुमने। देख भी ना। अगर क्या? तब से हम खड़े हैं इधर। बोल रहा है? वही तो दारू पी रही है। तो दिमाग ठीक है? बोल दारू पी रही है? जाका मतलब ये है कि ससुर जी दारू पी रहे हैं और वो ससुर जी ने ना बोरी की मेज बना रखी है और बाकी ऊपर दारू और चखना रखा हुआ है। जेल जाओ अब तो जेल जाना पड़ेगा। हैं? तो कब फांसी होगी हम सबको? हत्या की है तो फांसी तो होगी। ऐसे कैसे होगी? हम हैं ना, वो साला फंदा नहीं बना कि तुम्हें लटका सके। तुम्हारे नाम के फंदा को हम पकड़ के साले चूम लेंगे और कुछ कुछ शहीद रह जाएंगे। एक काम करो, ससुर जी का प्रोग्राम खत्म है ना, मैं फोन करती हूँ। तो रात बाकी है, कभी भी आ जाएंगे। और एक साड़ी ले लो। हैं? साड़ी। हेलो हेलो डॉक्टर साहब आ जाइए, रास्ता साफ है। कहाँ मर गई चारों बेचारा? हद कर दी नहीं यार। पागल है साहब, एक काम छोड़ लगा, हद कर दी नहीं, ऊपर से गिर दी बोरी, हैं? मर रही है ये तो। पागल हो तुम लोग दिमाग ठीक है? साला ऊपर से पटक के नीचे, हैं? अगर मैं मर जाता मेरे को दे तो 2 लाख छिपाने लगाना पड़ती, समझी कि नहीं? गलती से छूट गई। गलती से छूट गई। जानबूझ के ना किया जी हमने। चलो डॉक्टर साहब यही साड़ी मिली है, पहन लीजिए। अच्छा हम पहनेंगे आपको, क्या करें? उठाओ यार। यार बिल्कुल कायदे से पहनो। पहनो, शोर मत करो। जल्दी करो, श्रृंगार कहीं पार्टी वार्टी मना जाना यार। देखो हटो रास्ता हटो यार यहाँ से। हटो देखो पीछे बैठा। डॉक्टर साहब संभाल तो लेंगे ना? कहाँ संभाल लेंगे? गिरे ना? पकड़ के बैठो, कोई पीछे बैठो, पकड़ के तुम बैठो। अब हमारे तुम अच्छे बुरे के साथी हैं, बैठो जल्दी से। अरे बैठो। संभालो, पकड़ो। नहीं पकड़े रहना, गिरना नहीं चाहिए। हाँ पकड़ लिया। हम किसको पकड़े? हमें पकड़ो, किसे पकड़ो? राज को पकड़ो। ठीक है। बस संभाल के जाइएगा। आराम से चलाइए। और जी कौन है? जी कौन आ गया डॉक्टर साहब? हैं? कुछ मैं बात करूँगा। अरे डॉक्टर साहब इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हैं? अरे ये पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं है, जाके दारू पीने। अच्छा अरे ये तो सोमनाथ की बहू है। चलो, दे रहे डॉक्टर साहब को तो। अच्छा जाओ
एक साड़ी उतारो। हाँ जी, साड़ी उतारो। फेंको साड़ी, खोल दिया, ऐसे खोल। अच्छा, बहुत भारी है। बस, देखो, देखो, हमारा, है, हमारा। छोड़ो, छोड़ो। पीछे जा, पीछे। गाड़ी पीछे खींचो। अच्छा, अरे रुको डॉक्टर साहब, जी भी भारी, डुग्गू भी भारी। आपको प्रभु दिखाई दे रहे हैं? अरे साहब, ये तो सारा नालायक बहरूपिया है। मैं जा रहा हूँ ना, यहाँ यार पहले भगाना चाहिए था ना बहरूपियों को। यहाँ लाश रखी हुई है, यहाँ पे श्री कृष्ण का रूप धर के बैठा हुआ है। साहब आप रहो, चाहे जा घुस जाए नालायक। गुप्ता जी सिर्फ मुंह छन्ने मारोड़ा हो गया, कछु काम वाम भी कर लियो। हम सिर्फ मूछें नहीं मरोड़ते हैं, बंदे भी मरोड़ते हैं। आप कौन है? गुप्ता जी को तमाचा तो नाम के जैसे यलगो है। साहब, ये डुग्गू को बाप और भैया है। कितना समझाया इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दो, गलत काम करना छोड़ दे, पर हमारी एक ना सुने। साहब, तालाब से बहुत सारो गांजो बरामद भयो है। देख लो, गांजो भी तालाब से मिलो और जे डुग्गू की लाश भी हो ना हो, जे काम प्रधान जी को है। सबरे उल्टे सीधे कारे पीरे काम प्रधान जी के यही करते हो। गांजा जब्त करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। जी सर। चलो बच्चे पीछे हट जाओ। चलो 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 आप भी साइड पे आ जाओ। ये बोली तो गिरधारी की दुकान की है। चलो बच्चे पीछे हट जाओ। चलो 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 चलो। दुकान की बोरी तो गांव के हर घर में मिल जाएगी। ऐसा कहीं बोरी आपके घर में हुए हमारी। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम काहे मारेंगे डुग्गू को? डुग्गू तो हमारा बेटा जैसा था। तो अगर डुग्गू को आपने नहीं मारा तो किसने मारा? अबे कहाँ मालूम कौन ने मारो। अरे पूछो मल्लू प्रधान से। मैं ये संग मिल के काम करता हूँ, भैया मालूम होगी सब। बड़ी अच्छी चाय पिलाई आपने। जिंदगी में आज तक कभी भी इतनी अच्छी चाय नहीं पी हमने, कसम से। नमस्ते, चलिए पास। निकल गया क्या डॉक्टर साहब? हाँ, स्टैंड निकल गए। स्टैंड नहीं, कांटा, डुग्गू। बस हाँ, ठीक है।
उस बच्चे को कांटा कह रहे हो? वहाँ प्रधान जी महाराज को दे रहे हुए हैं, दुख मना रहे हैं, और तुम कह रहे हो कांटा निकल गया। मोहल्ले की शान था वो, चहल कदमी करता रहता था। ये कुछ दिन पहले आया था मेरे पास, तुम कह रहे हो कांटा निकल गया। और जाना प्रधान जी के पास, तब ठीक नहीं होंगे, इंजेक्शन लगाना उनको, हम चल रहे हैं। ये बल्लू प्रधान कहाँ रहते हैं? अरे डॉक्टर साहब भी तो नहीं जा रहे। डॉक्टर साहब, हाँ दुर्गा जी को ले जाओ प्रधान जी के यहाँ। आप प्रधान जी जा रहे हैं? हाँ हम भी जा रहे हैं। आगे 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 आइए 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 साहब। कल शाम तक हर घर में एक एक बोरी भिजवा दे। अगर एक भी दाना गायब हुआ तो तुझे गायब कर दूंगा। मैं क्यों मारूंगा डुग्गू को? मेरे तो लड़के जैसा था वो, सारे इलेक्शन का काम, खेती बाड़ी का काम सब देखता था वो। मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये कौवा इसने किया होगा, बहुत जलता था उससे। और ये डॉक्टर साहब, इनकी लड़की का चक्कर था उससे। अजी बात कर रहे हैं ऐसे कैसे बोल देंगे आप? कुछ भी बोल देंगे आप? ये गलत है प्रधान जी, ये बिल्कुल एकदम गलत बात कर रहे हैं। अरे ये सब चल रहा था तभी तो मैंने अपनी बेटी को उसको नानी का भेजा, कर दिया मैंने तो इलाज। कुछ जरूरत नहीं पड़ी मुझे। जरूरत पड़ती तो मार देते क्या? बिल्कुल। क्या हमने कहा जरूरत पड़ती तो मार देते क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे मार देते इंस्पेक्टर साहब? मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा काम तो बचाना है, जिंदगी देना है, मारना थोड़ी है। ये प्रधान जो है ना, ये फंसा रहे मुझको और इस बेचारे कलवा को। इसको दो बेचारे इस गरीब आदमी को देखो। बोल ना कलवा, बोल पूछू हम सबके सामने कहा इन्होंने नहीं की। तो डुगू साले तेरी लाश तैरती मिलेगी तालाब में और तैरने लगी। देख लो, मैं तो इंस्पेक्टर साहब एकदम शटडाउन केस है नहीं कुछ इसमें। वाह डॉक्टर साहब, कमाल कर दिया आपने। तो गलत पेशा पकड़ लिया आपने। आप तो खूनी पकड़ने का काम कर सकते थे अपनी लाइफ में। शटडाउन केस है डॉक्टर साहब, कंप्यूटर नहीं है जो शटडाउन कर दें। मर्डर केस है तो किसको शट करना है और किसको डाउन करना है इसका पता हम बहुत जल्दी लगा लेंगे। हाँ जी, हमने मैसेज सारे के सारे डिलीट कर दिए। आज के बाद कोई मैसेज बाकी नहीं, कोई फोन बाकी नहीं। ठीक है, हम क्या कर रहा है? पकड़ो, बाहर आके बैठो, वहाँ बैठो सामने। तुम पेशेंट हो, हाँ मरीज हो हमारी, सामने बैठो। अब पीछे पुलिस को मत दी। मैडम वैसे तो मैंने सारों चेक कर लिया है, आपको कोई टेंशन की बात ना है, लेकिन फिर भी हम आपको ये दवाई दे रहे हैं। सुबह दोपहर शाम जाए खाओ और फिर हमें बताओ कि कैसी प्रोग्रेस है। हम आपको इलाज करेंगे, ठीक है? गेट वेल सून। प्रस्थान साहब, चलो मुँह को देख रही हो, निकलो जल्दी चलो। बाय बाय। कैसे आना होगा? मोटरसाइकिल से। दवा लेंगे? चाय लेंगे? चाय ले लेंगे। ऊपर जाना पड़ेगा बनाने। अगली बार चाय ले लेंगे, अभी पानी ले लेते हैं। हवलदार पीछे पानी लगाया साहब को। आप ही का क्लिनिक है ना ये? जी जी। तो आप भी बैठ जाइए। हाँ। तो बेटी को नानी घर भेज दिया आपने? जी हाँ, भेज दिया। डुग्गू का इतना डर था क्या? जी हाँ, एक नंबर का बदमाश था, लफंगा गुंडा, प्रधान का पाला हुआ कुत्ता था वो। तो पुलिस के पास क्यों नहीं गए? घरेलू इलाज, जैसे लोग बीमार होने पर डॉक्टर के पास नहीं आते, खुद ही इलाज कर लेते हैं। तो हमने भी ऐसे में यही सोचा कि जाके सीधे सीधे प्रधान से बात कर लेते हैं, मोहल्ले की बात है, अपने गांव की बात है, रफा दफा हो जाता। लेकिन नहीं, वो कमबख्त माना ही नहीं। एक नंबर का आदमी है प्रधान जी। लेकिन कलवा को सब पता हुआ। कलवा डुगू बहुत बहुत लंगोटिया आया था, जो भी हुक्म करते साथ करते। हाँ, मैंने तो कलवा को उसका नाड़ा बांधते हुए दिखाया है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। चाय बना दो?
हो बेटा। सोशल वर्क। अपने ठड़कपन को सोशल वर्क का नाम देता था। कौन कौन सी औरतों के साथ समाज सेवा की उसने? साहब सबके बारे में मुझे नहीं पता है। हाँ साहब, गिरधारी की बहू उषा को मैं पक्को पता है। उसके जो 2 नंबर के धंधे हैं उसके बारे में और कुछ जानता है क्या? अरे साहब, क्या परेशान कर रहे हो साहब? मुंबई की सिक्योरिटी तुम संभाल रहे हो, अपनी घर की सिक्योरिटी न संभाली जा रही तुम पे। ऊंचा भाभी हो चुका, डुग्गू से चल लो, पूरे गांव में आपकी तरफ फैल हुआ है। हम पे विश्वास ना हो ना, आके देख लो गांव में। पाल साहब, ये डुग्गू है जिसका मर्डर हुआ। ये है डुग्गू मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट, डॉक्टर, जिसकी बेटी का चक्कर डुग्गू के साथ चल रहा था। ये कलुआ है, कलुआ जो कि डुग्गू को हटाकर बॉस बनना चाहता था। और ये लाल लाल टमाटर जो है, ये है उषा, जिसको अगर ऑमलेट में नहीं भी डाला जाए तब भी ऑमलेट बन जाएगा। अब आप बताइए, आपकी क्या राय है? साहब, चाय तो आप भूल ही गए, नमक। प्रधान, जाके बिना तो आमलेट को मजा ही ना आए। आजा भाई आजा, ले आ, यहाँ लगा, यहाँ हाजिर हो गए। हमारे नए दरोगा साहब के लिए नए जमाने का कूलर। वाह प्रधान जी वाह, नए जमाने का नया कूलर। वैसे कूलर का कलर कोई दूसरा होता तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि सफेद जो है बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। ऑमलेट खाएंगे? अरे साहब, प्रधान जी शुद्ध शाकाहारी है, ये ऑमलेट ना काम है। मिठाई सर। डायबिटीज है, मिठाई नहीं खाते हम। वैसे आपकी ये जो सेवा भावना है इसको हम समझ चुके हैं, मुद्दे पे आ जाइए। यही तो हम भी कह रहे हैं दरोगा साहब कि सेवा का ही काम है हमारा। अब ये देखो 500 रुपए का दाम सब रईसों के चचले हैं साहब। हमारे तो 50 रुपए के माल में ही गरीब आदमी का हफ्ता 10 दिन निकल जाता है। यही सेवा करते हैं हम तो, छोटी मोटी। लेकिन डुग्गू के मरने में साहब ना तो हमारा हाथ है और ना हमारे पैर। हाँ, तो अगर आपके हाथ पैर नहीं है तो किसके हो सकते हैं? डॉक्टर साहब, उसको तो आदत है चीरा फाड़ी करने की। अच्छा, आ गया। प्रधान जी, अब आप एक काम करो, आप अपने घर जाओ और अपनी सिल लो, तब तक हम कुछ काम कर लेते हैं। जी सर। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डुग्गू की मौत डेड बॉडी मिलने के 5 दिन पहले हो चुकी थी, सर पर 2 बार चोट लगने की वजह से। और बॉडी को सड़ने से बचाने और बदबू मिटाने के लिए केमिकल भी यूज हुआ है। कमाल है साहब, क्या गांव के लोग इतने होशियार होंगे, ये तो हमने सोचा भी ना हो। वाकई में साहब बहुत लंबा खेल गए, बहुत लंबा। हमें ऐसा लग रहा है कि ये केमिकल हमने कहीं देखा है। डेंजर दवाइयाँ कृपया दूर रहें। ये दवा किस काम आती है डॉक्टर साहब? ये तो बात दूर करने के लिए है। कई भी तरह की बात बदबू दूर करने का काम आती है। वो मर जाते हैं ना, जैसे चूहा फुआ मर गए, कुत्ता बिल्ली पड़े रहते हैं, कोई उठाता नहीं है, सड़ जाते हैं, तो बदबू आने लगती है बड़ी जोर से। मेरे यहाँ क्या है, तो काऊ क्या मिलेगी, मतलब काऊ क्या कहीं भी डॉक्टर की क्लिनिक पे मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। और खासतौर से तो लास्ट पास में जो बदबू आवे ना, जिसे एकदम चुटकी में दूर कर दी बस, मतलब ठीक है। कुछ कर देगी। जॉन इब्राहिम, तू भी आजा, आजा रहे, आजा। हाँ, खेल 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 खेल। खेलते बड़े अच्छे लगते हैं ना बच्चे। इन्हीं बच्चों की तरह ये डॉक्टर भी खेल गया हमारे साथ। पाल साहब, किसी भी लाश को तालाब में ऊपर पहुंचने में 2 दिन से ज्यादा नहीं लगते। डुग्गू की मौत 5 दिन पहले हो गई थी, यानी लाश ऑलरेडी सड़ चुकी थी। 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगे होंगे उसको ऊपर छितराने में। लाश को तालाब में फेंके जाने से पहले का जो इंतजाम है ना, उसमें इस डॉक्टर का हाथ लग रहा है मुझे। आप बैठो। 5 दिन पहले तो साहब बल्लू प्रधान के भैया का ब्याह तो पूरा गांव जो है बारात में गयो, हमारे डुग्गू भी हो तो साहब। पाल साहब, गाड़ी से उतरिए, उतरिए उतरिए। आपको कैसे पता कि डुग्गू बारात में था? यानी कि आपने उस बारात में नागिन डांस को कुछ ज्यादा एंजॉय कर लिया पाल साहब। हाँ, उस रात की कोई खास बात याद कीजिए ना, कोई ऐसी बात जो कि स्पेशल हो। आपने तो नागिन डांस किया था ना, होता है ना सेम जगह पे चोट लग जाती है तो याददाश्त वापस आ जाती है। आप भी नागिन डांस कर दो। हाँ साहब, जब हमने अपना फन फैलाया तो सामने डुग्गू दिखाई दिया, और फिर हम इतकू आए तो वो डॉक्टर दिखाई दिए, और फिर इतकू देखो तो वो कल्लू कल्लू आते।
अबे प्रधान, अब घोड़ी के पास में अपने भैया के पास में खड़े हुए आते जब हम मुड़ के आए तो मैं डुग्गू ना दिखाई दियो साहब। डुग्गू जब से अब तक ना दिखाई दियो। भाई साहब, कमर में तो बहुत अच्छी लचक है आपके। कमाल का नागिन डांस किया आपने। सवाल ये उठता है कि उस बारात से निकल के डुग्गू गया तो कहाँ गया? अरे साहब, प्रधान को खास आदमी है तो वो भैया मालूम होगी। अरे वाह, क्या बात है भाई साहब। लगता है तुम्हारी प्रमोशन करवानी पड़ेगी, हैं? चलो बैठो, तुम समझ लो तुम बन गए कमिश्नर। पापा आ गए। सतीश बेटा, अचानक कैसे आ गए हो? मेरे गुड़िया और टेडी बेयर लाए। चुपचाप बैठ। बस अम्मा, गांव की याद आ गई। क्या कर रहे हैं आप? हमारे कुछ इन कपड़ों पे क्या निकाल रहे हैं? अब इन कपड़ों का क्या फायदा? ये कपड़े हमने तुम्हें भेजे थे हमारे सामने पहनने के लिए, ना कि पूरे गांव के सामने पहनने के लिए। न जाने तुम हमारे पीठ पीछे किस के सामने पहनती होगी। अब हम लोग बनेंगे झार, ठीक है? ये ऐसे, ये ऐसे। अरे बैगन में काटा बोल रही है, जो लाया दे देना, जा। अशोक, क्या बात है? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। इतने दिनों में आवे, कभी कभी हमारे भी बोल लेगा। ठीक है, आते हैं। दिव्या, हम पे आजा, पापा को खाना खाने आजा। गुस्सा हमसे? देखो तो यार, भैया ने बोला था इसलिए मैं आना पड़ा। देखो, वरना मैं पूरे विश्वास से तुम पे। आप मेरे लिए टेडी बेयर और गुड़िया लेके आए हैं? एक घंटा मार देना, सारा टेडी पे बाहर निकाल दूं। तब इसको बाहर ही। अरे खाने पे जाओ, गुस्सा निकाल लें। ज्यादा भोली बनने का पता नहीं तुम्हें। दिखाने से अच्छा है हमें जहर दे दो। ये तो बच्ची है, तुम बच्चे हो तो शुक्र मनाओ, गुस्सा इस पे निकल रहा है। वरना जिसकी गलती है ना उस पर निकाल दे, धरती में गाड़ देते। चौकसी करने तो चले आए तुरंत, ऐसे कभी हमारी खातिर भी चले आते। प्रधान के मुताबिक डुग्गू बारात वाली रात को बारात से निकलकर सीधा गया था गांजा लेने तालाब में। शनिवार या इतवार की रात को उसकी बॉडी को तालाब में फेंका गया होगा, है ना? तो हमें पता ये लगाना है कि तालाब के आसपास शनिवार या इतवार की रात को कुछ अजीब हुआ था क्या? अरे अच्छा अच्छा, पाल साहब लेट के नागिन डांस ज्यादा अच्छा है। उठो उठो, खबर टूटी नहीं ना? नहीं साहब। अबे ये कौन आ गए? सर आ गए, सुनते हको भी ना होने। जय हिंद सर। कर दिया अपना काम? ना साहब, हमने कछु ना कही, हमने तो चाय पानी की पूछी। और साहब यार वर्दी को क्या करें? गुनहगार और गवाह में फर्क करना सीखो। जी सर। लाओ इसको होश में लाओ। अबे होश में आ जा। सुभाष सर, सुधर नहीं सकते ना? हाँ, पानी वानी छिड़को ना। पानी? क्या वो पानी गांव में पानी नहीं मिलता है क्या? सुभाष, पकड़। अरे चल चल, ओ लपका दूधिया। अबे कहाँ भागा जा रहा है? साहब कहाँ है? दूध नहीं, पानी है। अबे बेटा पानी तो चाहिए हमें। पानी कब तेरे सोच लगे साहब? बात मत बना बे, पानी दे पानी। अबे बोल साहब हमें ना पता। बता बेटा। ना साहब हमें ना पता। अबे आगे बता। साहब हमें ना पता, साहब ना पता। पाल साहब खोलो इसको। डरो मत भाई, कुछ नहीं हुआ। तुमने क्या देखा बताओ? साहब कुछ नहीं देखा, इतना पता है साहब, डॉक्टर साहब की स्कूटरी पे सोमनाथ की बहू बैठी थी और बीच में कोई बैठे हो, बाको मुंह ढक रो और याते ज्यादा हमें कछु ना पता साहब। अबे ये कथा था, तू हमसे बक चुका है। ना पता आगे बोल। साहब, कछु ना पता, याते ज्यादा कछु ना पता साहब। ठीक है साहब, कछु ना पता। कोई नहीं। यानी स्कूटर पे डॉक्टर, गांव की एक औरत। हाँ साहब। तीसरा कौन था? मुंबई है, बहुत बड़ा महानगर। बताओ ना बात सर, क्या हुआ? ठीक है, फिल्म स्टारों की बहुत बड़ी नगरी है वो, पर इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो अंधेरी का यार? तुमसे बात नहीं करनी है, तुम्हारी इनसे बात करनी है। क्या बात करनी है? बताया हमें। तुम्हारे ही सामने बात करेंगे भाई।
सुन लेना। रश्मि जी, पिछली इतवार की रात को आप कहाँ थी? घर में थी या कहीं बाहर गई थी? क्या मतलब? घर में रहेंगी लुगाई हमारी? तो लुगाई से सुन लेते हैं। हाँ ना, हम घर ना थे, हम गए थे। कहाँ गए थे? अरे आपको बताना भूल गए थे, वो हम डॉक्टर साहब के गए थे। डॉक्टर साहब क्या? क्या हुआ? तुमने हमें बताया नहीं? अरे वो जीजी के पेट में बहुत दर्द हो रहा था तो तुरंत उन्हें लेके भागना पड़ा हमें। जीजी? कौन जीजी? बोलो। उषा जीजी, हमारी अपनी उषा जीजी। तेरी अंजू भी तो थी, ये भी तो जा सकती थी। नहीं, ये नहीं जा सकती थी, बहुत नाजुक है ये, उषा जी को संभाल नहीं पाती। ये क्या हो रहा है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाहते तो हैं कि बहुत कुछ हो जाए, पर हो नहीं पा रहा है। चलिए पाल साहब। डुग्गू मर्डर केस के सिलसिले में तुम्हारी बीवी से पूछताछ करनी है, कहाँ है वो? एक मिनट रुकिए, हमारी बीवी से पूछताछ करनी है? इंस्पेक्टर साहब बात सुनिए, आप जो बात करेंगे हमसे कीजिए। अरे इनसे क्या बात करेंगे आप? पकौड़े, माय फेवरेट पकौड़े। इतना तेल मत डालिए, वो क्या होता है ना कि ज्यादा तेल से तबीयत बहुत खराब हो जाती है। पकौड़े तेल में बनते दरोगा जी। सही बोल रहे हैं दरोगा साहब। गए इतवार को हमारे पेट में बहुत जोर से मरोड़ उठी थी, हिल डुल ना पा रहे थे, तेल की वजह से हुआ होगा। तो जब बहुत तेज मरोड़ उठी तो क्या किया आपने? अगर मुझे उठेगी तो मैं भी वही करूँगा। क्या सवाल पूछ रहे हैं आप यहाँ? अरे डॉक्टर के पास जाएंगे। तेरे से नहीं पूछ रहा हूँ ना, चुप हो जा। बताइए। क्या करते, रश्मि को बोल के डॉक्टर साहब को फोन लगवाए और फिर उनकी स्कूटी में बैठ के क्लिनिक तक जांच कराने गए थे। आप यहाँ? आप तो अभी उधर थे ना रश्मि? अगर इतनी जल्दी उधर से इधर, हमसे पहले कैसे? वो आप गलियों से होकर आए ना, हम छत से आ जाते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगती। छत से? नहीं, छतें कुछ ज्यादा ही पास पास हैं। इससे भी दिक्कत है क्या आपको? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं। पड़ोसी हैं तो छतें तो पास ही होंगी ना। हाँ, पड़ोसी हैं तो पास पास ही होगी। चाय फिर से आपने बहुत अच्छी बनाई है, थैंक यू। आ जाओ पाल साहब, आ जाओ। जी लुगाई भी पागल है, कब तक मरेंगे? अभी मरेंगे। मना किया, मैसेज भेजे, मत करियो, मत करियो, मत करियो, लेकिन आदत से मजबूर। डॉक्टर साहब! मर गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, पता है ना कि दिन में आराम करें डॉक्टर, खाना बनाना है, आराम करना है। हद है यार, भूखे मर जाए। अरे आप इंस्पेक्टर साहब? डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना लिया? आलू गोभी चढ़ा दिया। ओह, गोभी देख लो पाल साहब। हाँ, बिना सीजन की गोभी खा रहे हैं डॉक्टर साहब, छाप रहे हैं बिल्कुल है। 120 रुपए किलो गोभी। अरे ना ऐसी। और ये गले में ऐसे ही क्या लटकाया हुआ है फंदे की तरह? फुलकों की तबीयत देखने के लिए। वो जल्दी जल्दी में उतार ना पायो। क्या उतार नहीं करता? अरे हम ही उतार देते हैं, सारे काम हम ही करें, नाप भी हम ही लें, उतारे भी हम। हाँ, और आखिरी बार आपने अपने एम्बुलेंस में मरीज कब ढोया था? एम्बुलेंस मतलब? अरे वो स्कूटी, स्कूटी में हमने आखिरी बार बुक क्या करते हैं? अरे ये चल रही है, जी चल रही है। उषा को लेके गए, उषा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो रश्मि ने पीछे से उषा को ऐसे पकड़ के बैठ गई और हम स्कूटी चलाए, क्लिनिक लेके गए हम जिसको। हम जो कह रहे हैं कि मतलब एक पराठा आप दोनों के भी बनाए थे हम, और ये सब्जी जो है भाई चटनी समझ के खा लिया और क्या है। और सब्जी सूखी है ना ये? हाँ वो तो है। रायता, मैं रायता बना सकूँ बहुत बढ़िया। आप 250 ग्राम ना दही पकड़ लो और मैं राई को तड़का लगा के ऐसा मस्त रायता बनाऊँ भाई को, मुझे चाटते रहेंगे। रायता तो फैल चुका है डॉक्टर साहब, अब उसको समेटना बाकी है। औरतों का राज है पाल साहब, इसको बाहर निकाल पाना बड़ी टेढ़ी खीर है। अरे चाचा, 6 महीने तक हम भैंस की पूंछ को सांप समझते रहे। क्या बात है? अरे लाला मनीष तू आएगा? बेटा देख, ये दरोगा साहब तो अपने है, क्या है रिश्तेदार निकल आए जो है, तो वो तुम्हारे अम्मा की चचेरी बहन जिस गांव में ब्याही है, उसी गांव में हमारे गांव की एक छोरी भी ब्याही है, तो रिश्तेदारी तो बनती है ना। अरे सुनती हो, इनके लिए भी चाय लेके आओ। हैं? और सब बढ़िया? सारा व्यवहार और रिश्तेदारी इसी घर में निकलेंगे आपकी दरोगा साहब, क्यों? मेरे भाई नाराज क्यों होते हो? हम मानते हैं कि हमने बहुत सख्ती कर दी, हमारी गलती है, इसलिए हम माफ़ी मांगने आए हैं, वर्दी में नहीं आए हैं। और तुम्हारे लिए शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ लाए हैं, तो मिठाइयाँ खाओ और सारे गिले शिकवे भुला दो, ठीक है? अरे कोई बात नहीं दरोगा जी, इंसान से गलती होती है,
अरे बच्चा है, जान दो। बहुत बढ़िया। लाला ऐसा कर ले, बिस्कुट बिस्कुट खा लेगा। अरे नहीं चाचा, असल में क्या है ना कि बहुत देर हो रही है, बहुत सारा काम छूटा पड़ा है। आप लोगों के प्यार की वजह से इतनी देर तक ठहर गए हम यहाँ पे। ठीक है ना, आते रहेंगे लेकिन। चलते हैं। लाला या घर अपना ही समझियो और जब मन हो जब आ गई। चाचा अपना समझ लिया। चले फिर। अच्छा अच्छा पाल साहब चलो। अरे उधर कहाँ जा रहे हो पाल साहब? उधर कहाँ? गलियों के धक्के खाने हैं क्या? ये है ना छत है, काम 2 मिनट में निपट जाएगा, आ जाओ। चलो सर। अरे लेकिन कट्टी चाचा सुनो, वो आपके पास कोई कट्टी मिलेगी क्या? काय काम पूछेंगे? वो जो हमारी गाड़ी में ना पेट्रोल बार बार खत्म हो जाता है। अच्छा। तो पेट्रोल का स्टॉक करने के लिए एक कट्टी चाहिए, आपके पास मिल जाएगी क्या? जहाँ रखिए कट्टी निकाल लो। वाह, बेलन है, चूल्हा है, चारपाई है। आपने तो इस गोदाम में पूरी गृहस्थी बसाई। क्या पाल साहब, एक छोटी सी कट्टी नहीं उतार पा रहे आप? यही बनेंगे कमिश्नर? बहुत स्ट्रगल है। हाँ साहब, पड़ोसी प्रेम दे रहे हैं, हमारे छत से छत भी चिपक रही है साहब। ये पानी आप हमारे लिए आई? अरे नहीं, वो जेठ जी ने छत धोने के लिए पानी मंगाया, पीने के लिए नहीं लाई। क्या कुछ बदबू फैल गई थी क्या? अजय साहब कहा है कि साफ सफाई नहीं करें तो घर में चूहे बिल बना ले में, फिर मजा में और बदबू फैला में साहब। अभी 2-4 दिन पहले ही इतनी जोर की बदबू आ रही, हमारी तो खोपड़ी सड़ गई साहब। वो ऐसा कुछ नहीं था, चूहा मरा था, हमने तो फेंक के कितनी बार सफाई भी कर दी, पर जेठ जी आपको बहम हो गया है और कछु बात नहीं है। चूहा मर गया था? पाल साहब। हाँ साहब। काश ये चारों लुगाइयाँ हमें एक बार अकेले में मिल जाती। कहाँ? जी कहाँ कह रहे हो साहब? अकेले में? हाँ पाल साहब, अकेले का काम है तो अकेले में मिलना पड़ेगा ना। जी तो साहब खेत में मिल सके अकेले में? खेत में? दे दो। हाँ। कहाँ जानना चाहते हैं आप? सच जानना चाहते हैं? हम आपको वो सच बताते हैं जो आप ना जानते हैं। पैदा होते ही होश नहीं संभाला होता कि ट्रेनिंग शुरू हो जाती है हमारी। घर बार परिवार गांव सबकी इज्जत की जिम्मेदारी हमारे सर पे होती है। देखने वाले में सब खुला है, आज़ाद है, पर असल में हर मर्द की नज़र हम पे पहरा दे रही होती है। 7 कोठरियों में कैद होने से भी ज़्यादा घुटन होती है ऐसे जीने में। मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है, ब्याह के हम अपने घर जाएंगे। वहाँ प्यार मिलेगा, सुकून मिलेगा, पर वहाँ तो जे पहरा और भी सख्त हो जाता है। मायके के साथ साथ ससुराल की जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पे आ जाती है। ब्याह की बीवी बना के लाते हैं और मुफ्त की नौकरानी बना के छोड़ देते हैं। 1-2 साल में आके पेट से करके वंश बढ़ाने की जिम्मेदारी पूरी करके जब फिर से छोड़ के चले जाते हैं। फोन तो ऐसे करते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हो। हमसे ज्यादा तो हमारे आदमियों को घर की गाय और भैंसों की चिंता रहती है। पैसे भेज दिए, रात सिंगार का सामान भेज दिया, हो गया। इंसान तो हमें समझते ही नहीं है। और जैसे हमारी कहानी नहीं है, हमारी जैसी हर औरत की कहानी है। नाम की भ्याता है हम, पर जिंदगी तो छोड़ी औरतों से भी बदतर है हमारी। जैसे कपड़े लत्ते, छत, खाना, ये सब हमारी जरूरतें हैं, ऐसे और भी तो जरूरतें हैं ना हमारी। पति का प्यार मिले, साथ मिले, समय मिले, ये जरूरतें ना समझते हमारे पति। और का शहर में इन आदमियों का मन ना डोलता होगा जीजी। आदमी कुछ करे तो मतदान की और औरत कुछ करे तो चरित्र ही। कोई ये क्यों नहीं समझता कि कपड़े लत्ते, साथ सिंगार का सामान, ये सब कम भी हो जाए तो कोई बात ना, पर पति का प्यार तो कम ना होना चाहिए। ना शहर साथ लेके जाते हैं, ना सालों साल अपनी शकल दिखाते हैं। फिर आप ही बताइए दरोगा साहब,
हम कहाँ करें, कहाँ जाएं हम? किसी के मरने गिरने में भी तो दौड़े चले आते हैं ना ये लोग, तो हम जिंदा लाशों को देख के क्यों नहीं आते ये लोग खबर लेने? जैसे ही पता चला कि बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, हमारे तो कहा इन सबके भी पति दौड़े चले आए कि कहीं हमारी वालियों का भी तो मामला गड़बड़ ना है। यही चिंता, यही टेंशन सही वक्त पे दिया होते मुझे सबकी नौबत ही ना। सही कह रही है जीजी, बात सिर्फ इनकी थी, लेकिन हमारे पतियों ने भी हमें सजा दी और जो जानने की जरूरत ही ना समझी कि ये सब हुआ क्यों। तुम क्या मानती हो इस बारे में? हमारे मुंह से सुनना चाहते थे ना, चक्कर था हमारा डुग्गू के साथ, पर हमने उसे मारा ना है। हमारा उससे बस उतना ही नाता था कि रोटी घर पे ना मिली तो बाहर खा ली, बस। अरे इन्हें कहाँ बता रही हो जीजी, ये भी तो आदमी है ना, कहाँ समझेंगे। वंदना, हमारी जो वंदना रानी है वो तो उड़ जाती है, हाँ? 6 साल से देख रहे हैं, 6 साल हो गए हमारी शादी को, तो हमारी भी जरूरतें हैं भाई, ऐसे जिंदा नहीं रह सकते हम। आप अपने रास्ते जाइए वंदना रानी, और अब हम अपने रास्ते जाएंगे। वंदना, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, परिवार, ये औरतें जिन हालात से गुजर रही हैं ना, हम अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं हालात से गुजर चुके हैं। उषा ने डुग्गू को नहीं मारा है पाल साहब, डुग्गू अपनी मौत मरा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये साफ साफ लिखा है कि किसी भारी चीज से सर के 2 बार टकराने की वजह से डुग्गू की मौत हुई। लाश छुपाना और ये सबूत मिटाना, ये भी तो बहुत बड़ा गुनाह है। तस्वीर अभी थोड़ी सी धुंधली है पाल साहब, और इस तस्वीर पर जमी हुई धूल को साफ करने के लिए हमें एक आखिरी काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आँख का ऑपरेशन ही करा लूंगा, तू आराम से जाए, यहाँ की बातें पे ध्यान मत दे, काम पे लगे। हाँ, अपने काम में गति रहे। तो यहाँ ना मिले वो, तो भागे खाली तो आपको शहर जाना पड़ेगा, बड़ी मेडिकल की दुकान पे मिले वो। अच्छा, तो जाको मतलब कल छानबीन ना है पावेगी साहब? अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, राम राम। अरे साहब ने कल छानबीन रखी है तालाब पे, तो हाथ ये दस्ताने चाहिए जावे थे कि जा रहे हैं हम, और सही से रहना, शिकायत नहीं आनी चाहिए कोई, ऐसा बेहतर रहेंगे हम। जहीं कहीं होनी चाहिए थी, है? अब हमें तो ये लगा कि वो लाश में लिपटी साड़ी थी, गंदी हो गई, हाथ पोछो, जहीं कहीं फेंक दी। तुम बेटा की बगा मत करो, हम सब बच जाएंगे। हम चल, चल, चल। कोई देख लिया होगा तो? अरे कुछ ना हो, चल निकल। अरे तेरी तो जी वहाँ कैसे पहुँच गई? अरे इतनी जोर से फेंकने की क्या जरूरत थी पाल साहब? स्पाइडरमैन बनते हो क्या? हाँ, ध्यान से, साड़ी फटनी नहीं चाहिए, बहुत ही जरूरी सबूत है वो। यही ढूंढ रहे थे, साड़ी। कर दिया कांड, डुग्गू कांड। प्रधान के घर में शादी थी, बारात से डुग्गू निकला तालाब के लिए, पर वो तालाब नहीं आया, वो गया उषा जी के घर पे। शादी थी, सारे मर्द गांव के शादी में बिजी थे, उषा जी घर में अकेली थी। ये दोनों मिले, कुछ हुआ, और फिर कुछ ऐसी दुर्घटना घटी जिसकी वजह से कि उषा जी के गोदाम में डुग्गू की मौत हो गई। और ये मौत उषा जी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। अब क्या करें, लाश को कैसे ठिकाने लगाएं? तब काम आई उषा जी की ये 3 प्यारी प्यारी सहेलियां, और इनके साथ मिलकर इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढने लगी उषा जी। प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बाद लाश सड़ने सी लगी, बदबू सी फैलने लगी, और तब एंट्री हुई हमारे डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब आते हैं, डुग्गू से तो वैसे भी इनको बहुत नफरत थी, और इसके अलावा बेचारे अकेले हैं। सबसे पहले तो उसकी सड़न और उसकी बदबू को मिटाने का काम किया, और
मौका मिलते ही अपने स्कूटर पर उस लाश को लाद कर रश्मि के साथ आकर इसी तालाब में लाश को ठिकाने लगा दिया। और अब हमारे पास आप लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा और कोई उपाय है नहीं। पॉल साहब क्या ऐसे कैसे आप गिरफ्तार कर लेंगे? एक साड़ी जो आपको सड़क पे मिली ऐसी पड़ी हुई, आप उसे प्रूफ बना के हमें गिरफ्तार कर लेंगे? ऐसे नहीं कर सकते साहब, आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी प्रूफ करेंगे आप? गिरफ्तारी सबसे पहले आपकी होगी, क्योंकि इन लुगाइयों ने जो किया ना वो जानबूझकर नहीं किया, वो मजबूरी में किया, अनजाने में किया। लेकिन जो आपने किया, आपने लाश को ठिकाने लगाने का काम किया है और आपने पूरे होशो हवास में ये काम किया है। ये सब कुछ मन गढ़ंत है। वो साड़ी तो हम 3 महीने पहले देकर रिटर्न खरीद दिए थे। इसको पहचानती हैं आप? ये किसी के टूटे हुए चश्मे का टुकड़ा है। हाँ साहब, अभी अभी तो आप आए और अभी अभी ट्रांसफर ले लियो अचानक। अरे कम से कम पाल साहब का कम से कम प्रमोशन तो देख के जाते। अरे पाल साहब, फिक्र मत करो, जब आपका प्रमोशन होगा हम खुद आपके लिए शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ लाएंगे, आपसे मिलेंगे, आपको अपने हाथों से मिठाइयाँ खिलाएंगे। हंस दो, मुस्कुरा दो, दुखी नहीं होते। सुभाष, तुम एक काम करो, ये सारा सामान वापस रख दो। अब हम पाल साहब का प्रमोशन करवा के जाएंगे। ये भैया की बात। अरे वाह, सामान दोबारा सेट करो। हमने आप सबका बहुत साथ दिया, लेकिन अब आप सबकी बारी है।